आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू अ डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास फर्स्ट एनसीईआरटी इंग्लिश बुक से यूनिट 6 का चैप्टर 2 अ ट्री, हमारा पेड़। तो आइए इसको देख लेते हैं। A little bird sees ripe fruit on a tree and eats a tasty berry. The bird flies tall and a berry seed falls. एक छोटी सी चिड़िया हमारे पेड़ पर एक पका हुआ फल देखती है और क्या करती है, वो टेस्टी बेरी को खाती है। बर्ड उड़ती है और जब उड़ती है तो क्या होता है, जो बेरी सीड, जो बेरी फ्रूट उसने खाया होता है, उसका जो बीज होता है, सीड होता है, वो नीचे गिर जाता है। ये बर्ड उड़ रही है और इसके मुंह से ये जो सीड है ये कहाँ पर गिर जाता है, नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। अब क्या होता है, फिर बारिश आती है, रेन आती है। रेन हैव कम, हरी लेट्स रन। बारिश आती है तो बच्चे बोलते हैं जल्दी करो, दौड़ो। क्लाउड, रेन एंड सन, आवर प्लांट इज़ बॉर्न अ लिटिल वन। ये बच्चे आपस में बात करते हैं कि क्या होता है जब बारिश आती है। तो बादल, बारिश और सन यानी धूप, ये तीनों चीज़ें मिलकर जो एक प्लांट होता है ना, उसको उगाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप एक प्लांट को अंधेरे में रख देंगे तो बिल्कुल प्रॉपरली ग्रो करेगा ही नहीं। अगर आप उसको धूप में रखेंगे तो बहुत प्रॉपरली अच्छे से बड़ा होता है। तो ऐसे ही ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। ये जो सीड नीचे गिरा था ना, जब इसको बारिश मिली और सनलाइट मिली, बारिश यानी पानी मिला उसको और फिर सनलाइट भी मिल गई, तो उससे क्या हुआ, ये जो प्लांट बीज था ये एक प्लांट बन गया। नाउ अ ट्री, अब ये जो पेड़ बन गया। अब इस जब यहाँ पर नीचे दिखाया गया है कि देखो ये कितना बड़ा पेड़ बन गया है ना। तो पेड़ बन गया। नाउ अ ट्री विद ब्रांचेस, लॉन्ग ब्रांचेस कहते हैं शाखाएं। अब इसकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी जो थी वो शाखाएं बन गई। क्रोज, कौवे, और बर्ड सॉन्ग यानी वहाँ पर जो बर्ड्स हैं वो गीत गाती हैं, चिरपिंग करती हैं। क्रावलिंग एंड्स एंड स्पाइडर वेब्स, एंड्स कहते हैं चींटियों को और क्रावलिंग कहते हैं जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो चल नहीं पाते, अभी चलना नहीं सीखते, उससे पहले वो जो रेंगते हैं ना, रेंग रेंग कर चलते हैं घुटनों के बल, उसी तरह से जो चींटियाँ हैं वो भी रेंगती हैं, उनको भी क्रावलिंग कहते हैं। चींटियों की जो चलना होता है उसको क्रावलिंग कहते हैं। एंड स्पाइडर्स वेब, और जो स्पाइडर्स होते हैं, स्पाइडर कहते हैं मकड़ी को, जो वेब्स कहते हैं जाले को, और जो मकड़ियों का जाला है वो भी। एंड कैटरपिलर्स विथ टाइनी लेग्स, और जो कैटरपिलर्स हैं, कैटरपिलर्स होते हैं छोटे छोटे कीड़े, विथ टाइनी लेग्स, टाइनी मैंने छोटी छोटी, लेग्स यानी टांगें। जो कैटरपिलर्स हैं वो अपनी छोटी छोटी टांगों के साथ वहाँ क्या करते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं। रिच ग्रीन लीव्स, लाइफ अ प्लेंटी, तो जो पत्तियाँ हैं वो कैसी हैं, ग्रीन कलर की हैं और बहुत ज़्यादा। रिच माने वैसे तो अमीर होता है, लेकिन यहाँ पर रिच का मतलब है घनी, घनी हरी पत्तियाँ हैं उस पेड़ पर, बहुत सारी पत्तियाँ हैं। लाइफ अ प्लैनेटी, अ प्लैनेटी माने होता है बहुत मात्रा में, यानी एक पेड़ पर इतने सारे जीवन। यानी देखो वहाँ पर उस पेड़ पर क्या क्या है, कौवे भी हैं, बर्ड्स भी हैं, आंट्स भी हैं, स्पाइडर भी हैं, स्पाइडर का वेब है, कैटरपिलर्स है और बहुत सारी पत्तियाँ। तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें एक ही पेड़ के नीचे हैं। इवन जो हम लोग होते हैं ना, हम भी पेड़ की छाया के नीचे खेलते हैं, है ना। और बच्चे, कई बच्चे तो बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो उन पर झूला डाल लेते हैं और उस पर झूला भी झूलते हैं। आगे क्या बताया है, द ट्री हैज़ फ्रूट, इस पेड़ पर जो है फल भी आ गए हैं। सम बिग सम स्मॉल, कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। लेट्स प्लग दैम, आओ उनको तोड़ते हैं। प्लग माने होता है तोड़ना। बट डू नॉट फॉल, लेकिन गिराना नहीं। क्रोज पर्च, क्रोज पर्च का मतलब होता है कौवों का, वहाँ जो कौवे होते हैं ना उनका वहाँ पर बसेरा है। स्क्वेरल्स रन, और जो गिलहरियाँ हैं वो दौड़ती हैं। एंड सी द मंकीज हैविंग फन, और बंदरों को देखो वो भी वहाँ पर मज़ा कर रहे हैं। मंकीज कहाँ हैं, ये देखिए ये है मंकी, और ये बर्ड है, ये कहाँ है, ये नेस्ट में है।
स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस हैं, देखिए ब्रांचेस क्या होती हैं, ये होती हैं ब्रांचेस, एक पेड़ की जो ये होती है ना, ये होती हैं ब्रांचेस, इनको शाखाएं कहते हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस हैं, इसकी ताकतवर ब्रांचेस हैं विद प्रिटी स्विंग्स, और इस पर जो है झूले लगे हैं, प्यारे प्यारे झूले लगे हैं। आर ब्यूटीफुल ट्री, जो हमारा प्यारा सा पेड़ है, हैज सो मैनी थिंग्स, इस पे देखो कितनी सारी चीज़ें हैं। तो एक ही पेड़ पर मंकीज़ जो हैं, बंदर हैं, वो भी फ़न कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, बर्ड्स के घोंसला भी है, कैटरपिलर ऊपर चल रहे हैं, मक्खियाँ उड़ रही हैं, और कई चीज़ें हैं वहाँ पर। और उसके अलावा जो बच्चे हैं वो भी झूला झूल रहे हैं। तो एक पेड़ होने के कितने फ़ायदे हैं, अभी चींटियाँ भी चढ़ रही हैं, स्क्वायरल भी चढ़ रही है। इसके अलावा जो पेड़ होते हैं ना, वो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, जो हमारे सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा जो है पेड़ छाया भी देते हैं, और साथ ही साथ बारिश कराने में भी हेल्प करते हैं। तो पेड़ के बहुत फ़ायदे होते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने बर्थडे पर एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। जब भी हमारा बर्थडे आता है ना, तो हमको एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। और एक चीज़ और, उस पेड़ की देखभाल भी हमें खुद ही करनी चाहिए। जैसे जैसे हम बड़े होंगे ना, वो पेड़ भी जब हमारे साथ साथ बड़ा होगा, तो जब उस पे फ्रूट्स भी लगेंगे और जब उसकी छाया के नीचे हम खेलेंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम देख लेते हैं इसके न्यू वर्ड्स को। बेरी स्मॉल फ्रूट होता है, जैसे स्ट्रॉबेरी होता है ना, ऐसे ही बेरी जो होता है स्मॉल फ्रूट होता है। कैटरपिलर एक कीड़ा है। एंड नेस्ट होता है घोंसला, जिसमें जो चिड़िया हैं, बर्ड हैं, वो अपने अंडे देती हैं और उसमें रहती भी हैं, जैसे कि आपने ऊपर पेड़ में देखा भी था। ये देखिए बर्ड है ना। और इसके अलावा रेन कहते हैं बारिश को, जब बादल बनते हैं तो बारिश आती है ना। ट्री तो हम जानते ही हैं, ट्री होता है पेड़, ट्री आवर ग्रीन ट्री, है ना। ये आपने फर्स्ट पोएम में भी पढ़ा था, ए हैप्पी चाइल्ड में। आगे देखेंगे, लेट्स रीड। क्लाउड्स ब्रिंग रेन, जो बादल होते हैं वो क्या लाते हैं, बारिश लाते हैं। द ट्री हैज़ ब्रांचेस, जो पेड़ है उसकी शाखाएं हैं। वेयर डज द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट, जो बर्ड है वो फ्रूट को कहाँ पर देखती है, हमने ऊपर अभी चैप्टर में पढ़ा था। द बर्ड सीज द फ्रूट ऑन अ ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट डज शी डू, वो क्या करती है, शी ईट्स द फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट हैपन्स व्हेन शी ईट्स द बेरी, क्या होता है जब वो बेरी खा लेती है। द बेरी सीड्स फॉल डाउन। स्टॉक, आओ बात करें। वेयर डू बर्ड्स लिव, बर्ड्स कहाँ रहती हैं। बर्ड्स लिव ऑन द ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हैव यू सीन एनी बर्ड्स नियर योर हाउस, क्या आपने अपने घर के आसपास चिड़ियाँ देखी हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि हर घर के आसपास चिड़ियाँ ज़रूर आपने देखी होंगी। कौन कौन सी चिड़ियाँ देखी हैं, उनके नेम जो हैं आपको अपनी मदर टंग में बताने हैं या फिर उनको इंग्लिश में बताने हैं। डू यू नो देयर नेम्स इन इंग्लिश, क्या आप उनके नेम इंग्लिश में जानते हैं, इन योर ओन लैंग्वेज या फिर अपनी मदर टंग में। तो आपको बताना है, तो उनके नेम आपको लिख देने हैं। जैसे कि घर के आसपास स्पैरो देखी होगी, क्रो देखा होगा, पैरट देखा होगा, है ना, और मैनी मोर बर्ड्स आपने देखे होंगे। तो उनके नेम जो हैं आपको अपनी मदर टंग में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में लिख देने हैं। नेक्स्ट है, लेट्स शेयर। सर्कल द थिंग्स यू कैन फाइंड ऑन अ ट्री, आप पेड़ पर कौन कौन सी चीज़ों को पाते हैं। तो देखिए, एक तो बी हाइव और बर्ड्स, क्रोज जो हैं, और इसके अलावा जो है लीव्स और जो है एंट्स को भी हम पेड़ के ऊपर पाते हैं। Juicy fruits, name the fruits you can see on the push card. Say which one you like the most. यहाँ पुश कार्ड है, इस पर कौन कौन से फ्रूट्स आप देख सकते हैं। तो इस पर हैं एप्पल्स, पाइन एप्पल्स, मैंगोज, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंजेस। तो हम इसको देख लेते हैं। ये हैं एप्पल्स, ये है पाइन एप्पल, और मैंगोज कहाँ हैं, ये हैं मैंगोज, बनानास। इसके अलावा ये हैं ग्रेप्स और ये हैं ऑरेंजेस। तो आपको ये बताना है
कि आपको सबसे अच्छा जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो कौन सा फ्रूट है। तो आपको यहाँ पर अपनी पसंद का फ्रूट लिख देना है। आई लाइक एप्पल द मोस्ट, आई लाइक मैंगो द मोस्ट, जो भी आपको फ्रूट अच्छा लगता है आप यहाँ पर उसको लिख देंगे। There, how does a seed grow? Look at the pictures below and number them in correct order. I dig the earth. मैं धरती को खोदता हूँ। तो सबसे पहले तो धरती को खोजने का ही काम किया जाता है। तो उसके बाद आई प्लांट द सीड, मैं जो है प्लांट जो सीड है उसको प्लांट कर देता हूँ, उसको उसमें लगा देता हूँ। देन आई वाटर द प्लांट, उसके बाद जब प्लांट उग जाता है तो उसमें पानी दिया जाता है और इस तरह से फिर प्लांट ग्रो करता है। इट इज़ हियर, लेट्स थिंक, आओ सोचें। पुट अ टिक इफ़ इट इज़ ट्रू, पुट अ क्रॉस इफ़ इट इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पर टिक करना है अगर ये ट्रू है और अगर गलत है तो उसको आपको क्रॉस कर देना है। आई लाइक फ्रूट्स, तो आपको अगर फ्रूट पसंद है तो आप इसमें टिक कर देंगे, अगर पसंद नहीं है तो इसमें करेंगे। आई लाइक फ्लावर्स, तो आपको टिक कर देना है। देयर इज़ अ ट्री नियर माई हाउस, अगर है तो उसमें आप टिक करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप क्रॉस कर देंगे। द ट्री हैज़ फ्लावर्स, जो ट्री है उसके फूल हैं तो आप उसको देख करके उसमें टिक कर देंगे। द ट्री हैज़ फ्रूट्स, जो ट्री है उसके ऊपर फ्रूट भी लगते हैं तो आपको आपके जो घर के आसपास पेड़ है आपको उसको देखकर ऐसे कर देना है। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।